दी कार टाइटन उन 9 पावरफुल टाइटन्स में से एक है जिसे पहली बार अटैक ऑन टाइटन के सीजन 3 में दिखाया गया था, जिसकी लाजवाब मूव्स, पावरफुल स्ट्रेंथ और अजीब से लुक ने टाइटन फैंस का दिल जीत लिया था। पर स्टिल कई सारी बातें हैं इस टाइटन को लेकर जिसे अभी तक रिवील नहीं किया गया है और ना ही इसके पास्ट के बारे में कुछ बताया गया है। तो चलो आज हम बात करते हैं कार टाइटन की और पता लगाते हैं इसकी ओरिजिन और इसका पास्ट और क्यों जो इसका इनहेरिटर होता है वो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद इतना कमजोर और उसकी ये हालत हो जाती है। あ、そこ置いといて。まあ初級は様子見で。 दी कार टाइटन उन 9 पावरफुल टाइटन्स में से एक था जो यमिर फीड्स के मरने के बाद अस्तित्व में आया था, जहां जब टाइटन्स की पावर को बचाने के लिए जब यमिर की बेटियों ने जब उसे खाया ताकि टाइटन्स की पावर को बचाया जा सके, तो इसके कुछ सालों बाद हमें ये टाइटन देखने को मिला जो 4 से 5 मीटर लंबा और 4 पैरों पर चलने वाला एक पावरफुल टाइटन था, जिसका यूज मेनली वॉर्स में किया जाता था, जहाँ ये टाइटन गोला बारूद, मशीन, तोप्स इन सबको इधर से उधर बहुत तेजी में पहुंचा सकता था। इवन ये अपने फ्लैट पीठ पर रखकर उन तोप्स मशीन को चला भी सकता था, बट एक एक्स्ट्रा यूजर उसके पीठ पर रहता था ताकि वो उन मशीन्स को कंट्रोल कर सके। और एल्डियंस यहाँ लगभग 1700 सालों तक इस टाइटन की पावर का यूज करते हैं बिना किसी रोक टोक के, जहाँ इस टाइटन की मदद से एल्डियंस कई सारे छोटे मोटे बदलाव समय के साथ करते हैं और आगे चलकर इस टाइटन में भी कई सारे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। पर जब कार्ल फ्रिट्ज जो एल्डिया के 145 में राजा बने, तो इसी बीच यहाँ पर दी ग्रेट टाइटन वॉर हमें देखने को मिला, जो सिर्फ लोगों की यादों और दस्तावेजों में है। और कहा जाता है कि यहाँ पर मार्लियंस एल्डियंस को हराने में कामयाब हो गए थे और 9 में से 7 टाइटन्स पर अपना काबू भी पा लिया था। इसके बाद कार्ल फ्रिट्ज अपनी पूरी सेना और एल्डियन लोगों के साथ पैराडाइज आइलैंड चले आते हैं। पर अब जो कार टाइटन था वो मार्लियन लोगों के पास था, जिसका यूज अब मार्लियंस कर रहे थे और वो इसका यूज डेवलपमेंट के कार्यों में करते हैं और काफी सारे वॉर्स में भी इस टाइटन का यूज करते हैं, जिसकी मदद से जो मार्ले नेशन था वो काफी ज्यादा पावरफुल बनता है आगे इन टाइटन्स की पावर का यूज करके। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे जो इस टाइटन का इनहेरिटर था वो चेंज होता गया और साल 843 में हमें पहली बार एक नॉन इनहेरिटर देखने को मिला जिसका नाम था पीक फिंगर, जो एक लड़की थी और वो कार टाइटन का यूज वॉर में कर रही थी एज अ एनिमी नेशन को हराने के लिए। पर आगे चलकर स्टोरी में कई बदलाव आते हैं और पीक को जीक के साथ एक ऑपरेशन में पैराडाइज आइलैंड भेजा जाता है, जहां पर पहली बार फैंस ने दी कार टाइटन को देखा था और ये पहला एक्सपीरियंस था कार टाइटन का। पर आगे चलकर यहाँ पर मामला थोड़ा बिगड़ जाता है और बीस्ट टाइटन और आर्मर टाइटन ठीक मरने वाले होते हैं, तो यहाँ पर कार टाइटन इनको बचाने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद ये वापस मारले चले जाते हैं और इसके बाद से हमें कार टाइटन के कई सारे अपीयरेंस देखने को मिलते हैं। पर अगर हम यहाँ पर बात कार टाइटन की पावर्स की करें तो वो थोड़ी सी लाजवाब है, जहाँ इसके पास इतना ज़्यादा इंड्योरेंस है जो इसको कभी थकने नहीं देता है, तो वहीं इसकी जो स्पीड है वो इसे कहीं फंसने नहीं देती और इसी की मदद से जो मार्ले नेशन था वो कई सारे वॉर्स को जीत पाया था। और तो और ये टाइटन उन चुनिंदा टाइटन्स में से एक था जो इंटेलिजेंट टॉक कर सकता था लाइक जीक। 敵兵力多数接近。麓まで来ています。 पर कार टाइटन का जो इनहेरिटर होता है उसकी हालत ऐसे कैसे हो जाती है, तो देखो जो कार टाइटन है उसका इंड्योरेंस बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसका जो इनहेरिटर है वो महीनों तक टाइटन की बॉडी में रह सकता है, जैसा कि हमने पिक फिंगर को देखा था जब वो जीक के साथ ऑपरेशन मिशन पर गई थी, तो वो महीनों तक टाइटन की बॉडी में रही और जब वो वापस मार्ले नेशन पहुंची तो वहाँ पर जब वो वापस ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होती है तो वहाँ पर वो अपने 2 पैरों पर चलना भूल जाती है, क्योंकि वो महीनों से 4 पैरों पर चल रही थी और अचानक से 2 पैरों पर चलने में जो इसके इनहेरिटर को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और ये कंडीशन ठीक वैसी ही है जैसी जब स्पेस से एस्ट्रोनॉट धरती पर आते हैं तो उन्हें भी वॉक करने में काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं और ठीक यही चीज़ें
हमें कार्ड टाइटन की इनहेरिटर के साथ भी देखने को मिलती है। और इसीलिए जो कार्ड टाइटन है बाकी टाइटन्स की तुलना में इतना ज्यादा खास है, और इससे ज्यादा खास तो तुम टाइटन फैंस हो जो टाइटन्स की फैन फॉलोइंग को इतनी ज्यादा तुमने बढ़ा दी है। सो दैट्स इट, ये थी कार्ड टाइटन की ओरिजिन। तो फिर मिलते हैं कुछ नई और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अगर कुछ गलत इस वीडियो में तुम्हें लगा हो तो मुझे नीचे कमेंट में बताना, और अपनी राय देने से पहले थोड़ा सा सोच लेना, और लास्ट में अपना ख्याल रखना ताकि हम फिर मिल सकें।